नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। लिट्टी चोखा सम्मेलन कार्यक्रम। गढ़वा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा आज गढ़वा में लिट्टी चोखा भोज सह कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सहयोगी इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लिट्टी चोखा सम्मेलन कार्यक्रम में गढ़वा के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और साथियों से आग्रह किया कि वर्तमान विधायक की निष्क्रियता एवं कारगुजारी से जनता को अवगत कराते रहें। साथ ही उनके चेहरे पर लगा मुखौटा को हर रोज उतारने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि गढ़वा की वर्तमान विधायक की गलत मंशा सफल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी सिर्फ मेरी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सहयोग करें तो वर्ष 2027 तक उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु विधायक बनते ही सत्येंद्र नाथ तिवारी विकास कार्य को क्षेत्र में लाने की बजाय रंगदारी मांगने, काम रोकने तथा लूट खसोट करने में व्यस्त हो गए हैं। जनता को उनके हाल पर छोड़कर क्षेत्र से गायब हो जा रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके कार्यकर्ता फोन से संपर्क तक नहीं कर पा रहे हैं। जनता को उनकी हाल पर छोड़कर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी क्षेत्र से बाहर भागकर सत्ता सुख भोगने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, गढ़वा में विकास की जो गंगा बहाई गई है उसे सूखने नहीं दिया जाएगा। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा की जनता को एक बार फिर आश्वस्त किया कि उनके हित में मोबाइल नंबर और घर का दरवाजा सदैव खुला था, खुला है और खुला रहेगा। गढ़वा जिला कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गढ़वा विधानसभा स्तरीय विचार गोष्ठी सह लिट्टी चोखा पार्टी 9 वर्ष 2025 और मकर संक्रांति के अवसर पर आज यहाँ आयोजित किया गया। इसमें हमारे बीच भवनाथपुर विधानसभा के नवनिर्वाचित लोकप्रिय विधायक अनंत प्रताप देव जी, वरिष्ठ नेता ताहिर अंसारी जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शांति देवी जी और तमाम गठबंधन दल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी गढ़वा विधानसभा के यहाँ उपस्थित हुए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी 2025 की, मकर संक्रांति की, और अपने विचार का भी आदान प्रदान किया कि कहाँ क्या कमियां रह गई कि जनता ने हमें भरपूर समर्थन नहीं दिया। समर्थन बहुत बड़ा दिया, 1,16,500 वोट जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है वोट का, लेकिन चुनाव हम लोग जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। विकास पर जो विरोधी ताकतें थी वो हावी हुई, विकास का मुद्दा गौण हो गया, जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बढ़ चढ़कर बोला और हमें चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने आज ये निर्णय लिया है कि जो नवनिर्वाचित हमारे माननीय विधायक हैं, चुनाव जीतने के साथ उनके जो क्रियाकलाप हैं वो कहीं से भी जनहित में नहीं है, विकास विरोधी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह का चुनाव जीतते साथ विकास अवरुद्ध किया जा रहा है माननीय विधायक के गुर्गों के द्वारा, माननीय विधायक के द्वारा जिस तरह से अमर्यादित भाषा का, चाहे वो जिले के पुलिस अधीक्षक हों, उपायुक्त हों, प्रखंड के पदाधिकारी हों, उनके लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह अपने सगे संबंधियों को ऐसी भाषा का प्रयोग करके पूरे गढ़वा को शर्मसार करने का आज उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है जिससे पूरे गढ़वा के लोगों को शर्मसार होना पड़ा है। पूरे झारखंड की जनता पूछ रही है कि कैसा प्रतिनिधि गढ़वा की जनता ने चुना है जिसे किसी मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई, केंद्रीय इकाई कान में तेल डालकर सोई हुई, क्योंकि उनकी जानकारी में सारी चीजें, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई से और केंद्रीय इकाई से कि ऐसे चरित्र वाले जनप्रतिनिधि पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और विकास में जहां भी बाधा बनेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग डटकर उसका विरोध करेंगे। जनता के हितों, अधिकारों से जहां खिलवाड़ करने का काम करेंगे, जनता
इनकी एक नहीं चलने देगी, जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इनका एक और वक्तव्य कि 10 साल मैंने जो किया आगे भी वही करूंगा, कोई नया काम नहीं करूंगा, ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। तो मैं चेतावनी देता हूं और इन्हें आगाह करता हूं कि 10 साल वाला कार्यकाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग नहीं चलने देंगे, विधायक निधि की लूट खसोट नहीं होने देंगे, विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। और गढ़वा की जनता ने भले मुझे चुनाव हरा दिया है, लेकिन गढ़वा की जनता के साथ मैं हर कदम पर खड़ा हूं। और विकास में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो सोच है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचे, हमारा चहुमुखी विकास हो, इसमें जो भी बाधक बनेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग उसका डटकर सामना करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। और विकास में किसी तरह की और जनता के हक अधिकार में किसी तरह की कोई कमी कोई कटौती नहीं मिलने वाली बात क्यों। एक इस संघीय ढांचे में, इस लोकतंत्र में देश के केंद्रीय मंत्री से मिलना क्या गुनाह है। और आप लोगों को याद होगा कि चिराग पासवान जी भी एक कार्यक्रम में मैंने ही, हम लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर भी काम करते हैं। बहियार में हम लोगों ने रामविलास जी की प्रतिमा लगाई थी और उसमें पूरा का पूरा सहयोग हमारा था मंत्री रहते हुए। रामविलास जी का दल हमारे दल के साथ सहयोगी दल नहीं था। चिराग जी भी आए थे। उस समय ये सवाल करना चाहिए था कि चिराग जी क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। और हमारा बरसों बरसों का रिश्ता है, आज का नहीं। हमारे रामविलास जी को मैंने अपने संबोधन में कहा था कि मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं और राजनीति में उनके पद चिन्हों पर चलता हूं। तो क्या मैं लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गया? जो भी अच्छे काम होते हैं हमने अपने नेता से यही सीखा है, अपने शिबू सोरेन जी से, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी से, कि अच्छी चीजें कहीं से भी लोगों को ग्रहण करनी चाहिए। और रामविलास जी को आज भी मैं सम्मान करता हूं, आज भी आदर करता हूं। और चिराग पासवान जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं। और चिराग पासवान जी से भी मेरे बहुत मधुर संबंध है। लेकिन राजनीति अपनी अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। और मेरा जहाँ पैतृक घर है वहाँ के सांसद भी हैं चिराग जी, तो ये मिलना हमारा लाजमी है। हम मिलते रहते हैं, हमेशा मिलते रहते हैं, हमेशा बातें होती रहती है। लेकिन राजनीति रूप से किसी तरह का इसका कोई मतलब नहीं निकाला जाए। निश्चित रूप से जितनी भी निंदा की जाए, जो घटना हुई है, आज जो जानकारी मिली है अभी मुझे कि हत्या हुई है, जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन पुलिस प्रशासन, हमारे पुलिस अधीक्षक काफी सक्रिय हैं। हमारे जितने भी वरीय कनीय पुलिस पदाधिकारीगण हैं, पुलिसकर्मी हैं, काफी सक्रिय हैं। सभी क्रियाकलापों पर सभी पैनी नजर रहती है और बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे।